द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर आ चुका है और इस फैसले को मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने और मुस्लिम तंजीमों ने इसे पूरी तरह से स्वागत किया है। इस फैसले का स्वागत किया है, इस फैसले को मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। जितने भी रहनुमा है उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इसलिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना है उसे मानने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस फैसले के खिलाफ विरोध किया है। केरला, तमिलनाडु के कई जिलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले आज धरना प्रदर्शन हुए। इस धरना प्रदर्शन में उनकी एक ही मांग है, एक ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला तो दे दिया, लेकिन इस फैसले में कई गड़बड़ियां हैं। इस फैसले को आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, दलीलों और सबूतों को बुनियाद नहीं बनाया गया है, सिर्फ आस्था की बुनियाद पर यह फैसला दे दिया गया है। उन लोगों का कहना एक ही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि किसी मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि 1949 में मूर्तियां मस्जिद के अंदर रखी गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, तो फिर बाबरी मस्जिद को राम मंदिर के हक में क्यों दे दिया गया? यह फैसला राम मंदिर के हक में क्यों आ गया? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो धरना प्रदर्शन किया है, उन लोगों का कहना यह भी है कि कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे का मकसद था कि आखिर मिल्कियत किस है, यानी मिल्कियत का मामला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिल्कियत के मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं की, एक फैसला नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को मानता है कि मुसलमानों के हक में है, लेकिन फिर फैसला राम मंदिर के हक में क्यों कर दिया है? इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने केरला और तमिलनाडु के कई जिलों में लोगों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन किए हैं। आज उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं कुछ जरूर गड़बड़ है, इसे सोचने और समझने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि एसडीपीआई ने जो अमल किया है, एसडीपीआई ने जो काम किया है, धरना प्रदर्शन किए हैं, ये सही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है और इस फैसला आने के बाद हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि मुस्लिम कौम ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से या पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया है, इस फैसले को मान लिया है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी नाखुशगवार मामला पेश बिल्कुल नहीं आया है। आप जरा सोचिए कि क्या ऐसा मामला, या यूं कह लीजिए कि अगर यह फैसला बाबरी मस्जिद के हक में होता तो क्या देश में अमन शांति का यही माहौल रहता, या फिर हिंदुस्तान की अमन शांति पर किसी की नजर लग जाती? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।